हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी वॉचर्स। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही घना जंगल दिखाया जाता है और उसी जंगल में हमें एक आदमी को दिखाते हैं। ये आदमी अभी इस जंगल में फंस चुका था और ये जंगल काफी मशहूर था क्योंकि इस जंगल में अगर कोई भी इंसान एक बार आ जाता था तो वो इस जंगल से बाहर निकलने के लिए भागता रहता था, लेकिन उसे कहीं से भी इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। और ऐसे ही होता है कि आदमी भी अभी इस जंगल में काफी देर तक भागते हैं, लेकिन उसे कहीं पर भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। इसीलिए वो आदमी भी इसी जंगल में फंस जाता है। और अब काफी ज्यादा रात भी हुई थी, इसलिए ये आदमी रात बिताने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उस पेड़ की टहनी टूट जाती है, जिस वजह से वो आदमी उसी टहनी के साथ नीचे आ जाता है और नीचे गिरने की वजह से उस आदमी का एक हाथ टूट जाता है। जिसके बाद वो आदमी अपने आप को घसीटते हुए अपने बैग के पास पहुंचता है और फिर वहाँ पे बैठ के वो रिलैक्स कर रहा होता है। तभी उसे इस जंगल में काफी तेज से एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है तब उसको अपने सामने कोई खड़ा हुआ मिलता है, जिस पर हमें इस आदमी की खूब तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि इस आदमी के सामने जो कोई भी खड़ा था उसने उस आदमी को जान से मार दिया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन दिखाते हैं। हमें यहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मीना होता है और मीना के मॉम की डेथ जो कि 15 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन आज तक मीना अपनी मॉम की डेथ को नहीं भुला पाई है, इसलिए वो अपने आप को लोगों से दूर रखती है। मीना एक पेट शॉप में काम करती थी और एक रूम में रहती थी और एक दिन पेट का मालिक जो कि मीना को एक पेट देता है और उसे अपने घर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे उस पेट को एक म्यूजियम में रखना था। इसके बाद मीना उस पेट को लेकर के अपने घर चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे मीना उस पेट को शिफ्ट करने के लिए जू जा रही होती है। तभी इसी रास्ते में उसकी ट्विन सिस्टर का कॉल आता है। वो मीना से कॉल बैक करने के लिए कहती है, लेकिन मीना अपने सिस्टर को कॉल बैक नहीं करती है, जू जाने के लिए निकल जाती है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में मीना की कार खराब हो जाती है और मीना अपनी कार से बाहर आती है और ये चीज देख करके उसे काफी परेशानी होती है कि उसकी कार खराब हो गई थी। तभी उसकी नजर एक सामने लगे हुए पेड़ पे जाती है और उस पेड़ पे एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और ये चीज पढ़ करके मीना समझ जाती है कि वो अब इस घने जंगल में आ गई और यहाँ से निकलने का रास्ता काफी मुश्किल है। इसीलिए मीना अपने आप को थोड़ा शांत करती है और अपने पेट को अपनी कार से बाहर निकालती है और फिर अपने पेट के साथ इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तब काफी दूर तक मीरा अपने पेट के साथ जा रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। वो काफी ज्यादा थक जाती है, उसे आसपास कोई भी नहीं दिखता है। वो हेल्प करने के लिए बोली तभी मीना को अपने सामने एक सफेद बालों वाली एक औरत नजर आती है जिसका नाम मैडलिन होता है। और मैडलिन जो कि मीना को देख करके यहाँ से भागने लगती है और मैडलिन का पीछा करते हुए मीना भी मैडलिन के पीछे भागने लगती है। वो मैडलिन को रोकने की कोशिश करती है लेकिन मैडलिन नहीं रुकती है। इसके बाद मैडलिन यहाँ से भागकर एक दरवाजे को ओपन करती है जहाँ पे मीना भी आती है और मैडलिन मीना से कहती है कि तुम्हें 5 सेकंड के अंदर इस दरवाजे के अंदर आना होगा और अगर तुम इस दरवाजे के अंदर नहीं आए तो फिर ये दरवाजा 5 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। इसीलिए मीना को फौरन इस दरवाजे के अंदर आना पड़ता है। अब इस दरवाजे से अंदर आने के बाद मीना को पता लगता है कि ये एक शेल्टर है जहाँ पे इसी क्लोई और डैनियल भी मिलते हैं। जिसके बाद मैडलिन मीना को बताती है कि ये एक शेल्टर है। जिसके बाद मैडलिन मीना को बताती है कि इसी शेल्टर के शीशे वाले विंडो से रात में इसी जंगल में रहने वाले कुछ मिस्टीरियस वॉचर्स इन्हें देखते हैं और अगर कोई भी रात को इस शेल्टर से बाहर जाता है तो फिर वो मिस्टीरियस वॉचर्स इन्हें जान से मार देते हैं। और ये बात सुनकर के मीना वहीं पे रुक जाती है और फिर नेक्स्ट मीना इस शेल्टर से बाहर निकलती है और अपने घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मिस्टीरियस को अपने सामने एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर दिखाई देता है। उसी समय मीना के पास मैडलिन आती है और मैडलिन मीना से कहती है कि तुम पहली हो जिसने इस शेल्टर से भागने की कोशिश की है। और साथ ही मैडलिन मीना से ये भी कहती है कि नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी इस शेल्टर से भागने की कोशिश नहीं करना। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है और क्लोई जो मीना को बता रही होती है कि वो इस जंगल में अपने हस्बैंड के साथ आई थी, लेकिन अभी तक उसके हस्बैंड नहीं मिले हैं। और हमें यहाँ पे क्लोई का हस्बैंड दिखाते हैं जो कि वही आदमी था जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसे किसी ने जान से मार दिया था। जिसके बाद क्लोई मीना को ये भी बताती है कि मैं और डैनियल इस जंगल में 5 महीने से हैं, लेकिन हम लोग इस शेल्टर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ क्लोई मीना को एक बहुत बड़ा सा होल भी दिखाती है और कहती है कि वॉचर्स इसी गड्ढे में रहते हैं और वो कभी भी दिन के समय बाहर नहीं आते हैं, वो सिर्फ रात के समय इसे गड्ढे से बाहर निकलते हैं क्योंकि वॉचर्स जो कि सूरज की रोशनी में नहीं आते हैं और सूरज ढलने के बाद ही वो बाहर निकलते हैं। इसी के साथ मैडलिन मीना से कहती है कि वॉचर्स हमें कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग उनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही रह रहे हैं और अगर हमने उनके रूल्स ब्रेक करने की कोशिश की तो फिर वो लोग हमें जान से मार डालेंगे। और वॉचर्स के रूल्स ये हैं कि कभी भी हमें उस शेल्टर की शीशे वाली विंडो पे पेट दिखा करके नहीं खड़े होना है और शाम होते ही हमें शेल्टर के दरवाजे को बंद कर देना है और किसी को भी शेल्टर के बाहर आकर के उस गड्ढे के पास नहीं जाना है जिसमें वॉचर्स रहते हैं, वरना वो लोग उसे जान से मार डालेंगे। साथ ही मैडलिन मीना से ये भी कहती है कि मैं सबसे पहले इस जंगल में आई थी और मैं
वॉचर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे रह रहे हूँ, इसीलिए वॉचर्स ने हम लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं किया है क्योंकि हम लोग उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जिसके बाद मीना उसी शीशे पे उंगली से स्टैप करती है और फिर कान लगा करके उन वॉचर्स की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर हो जाती है, मीना को कुछ भी नहीं सुना देता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद शल्टर के पास से कोई आवाज आती है, तभी मैडलिन अब मीना के पास आती है और मीना से कहती है कि तुम्हें शीशे के सामने खड़ा होना है एकदम स्ट्रेट ताकि वॉचर्स तुम्हें देख सके। और मीना भी शीशे के सामने जाकर के एकदम स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और वॉचर्स उसे देखते हैं। फिर हम नेक्स्ट का सीन देखते हैं। मीना अब नेक्स्ट डैनियल के साथ उसी गड्ढे के पास जाती है जहाँ पे वॉचर्स रहते हैं और मीना अब डैनियल से कहती है कि मैं इस गड्ढे के अंदर जाना चाहती हूँ और वॉचर्स को देखना चाहती हूँ क्योंकि आज तक मैंने कभी भी वॉचर्स को नहीं देखा है और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वॉचर्स कैसे दिखते हैं। इसके बाद डैनियल मीना से कहता है कि जो कोई भी इस गड्ढे के अंदर गया है तो फिर वो वापस नहीं आया है, लेकिन मीना डैनियल की बात नहीं सुनती है और वो डैनियल की मदद इस गड्ढे के अंदर उतर जाती है। और उस गड्ढे में नीचे उतरने के बाद मीना को वहाँ पे एक काफी पुराना न्यूज़पेपर मिलता है। मीना उस न्यूज़पेपर को देखती है और साथ ही वहाँ पे उसे काफी और भी चीजें मिलती हैं। तभी हमें मीना के पीछे एक वॉचर्स दिखाया जाता है जिसका हमें सिर्फ हाथ दिखता है और मीना जो की रोशनी में खड़ी होती है इसीलिए वो वॉचर मीना के पास नहीं आता है। इसके बाद मीना को गड्ढे में जितने भी सामानें मिलती है वो सारी सामानों को अपने साथ बाहर निकल करके ले आती है और ये सारी सामानें उन्हीं लोगों की थी जिन लोगों को वॉचर्स ने जान से मार दिया था। इसके बाद मीना उन सारी सामानों को अपने साथ उसी शटर में लाती है और सभी लोगों को दिखाती है और उन्हीं सामानों में एक कैमरा भी मौजूद होता है। उस कैमरे को देख करके इन लोगों को पता लग जाता है कि वॉचर्स ने इन जितने भी लोगों को गायब किया था उन सभी लोगों को जान से मार दिया है। ये बात सुनकर के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी मैडलिन इन लोगों को शांत होने के लिए कहती है। इसके बाद मैडलिन मीना से बोलती है उस गड्ढे में क्या क्या देखा है, लेकिन मीना मैडलिन को कुछ नहीं बताती है और उसे झूठ बोलती है कि मैंने गड्ढे के अंदर कुछ भी नहीं देखा है। तभी हमें शटर का डोर नॉक होते हुए दिखाते हैं और जब ये लोग शटर के पास जाते हैं तभी लोग देखते हैं कि शटर की दूसरी तरफ क्लोई का हस्बैंड खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है और क्लोई जब अपने हस्बैंड को इतना ज्यादा जख्मी होता हुआ देखकर कि शटर के दरवाजे को ओपन करने जा रही होती है तभी मैडलिन क्लोई को रोक देती और इस शटर के दरवाजे को ओपन करने नहीं देती। वो समझ जाती है कि ये वॉचर्स की एक चाल है क्योंकि शाम होते ही वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं देख सकते हैं, वो सभी को मारना चाहते हैं। और उसी समय मैडलिन को ये भी पता लग जाता है कि मीना रूल्स पे करके उस गड्ढे के अंदर गई कि वो भी डैनियल की मदद से, इसीलिए मैडलिन को काफी गुस्सा आता है मीना और डैनियल के ऊपर। जिसके बाद मैडलिन मीना और डैनियल से कहती है कि अब न जाने क्या होगा, वो वॉचर्स क्या करे। तभी हम क्लोई को देखते हैं जो शटर के दरवाजे के पास खड़ी होती है और वो अपने हस्बैंड के लिए दरवाजा खोलना चाहती थी, लेकिन मैडलिन के कहने पे वो दरवाजा नहीं ओपन करती। और साथ ही क्लोई अपने हस्बैंड से पूछती है कि मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी, क्योंकि क्लोई जो बुक पढ़ती है उसकी बात सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड को ही पता है कि अपोजिट साइड जो क्लोई का हस्बैंड कर रहा था वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। मैडलिन को देखते हैं इन लोगों को जो गड्ढे के अंदर से कैमरा मिला होता है उस कैमरे को ये लोग ऑन रखते हैं ताकि वो लोग दरवाजे के बाहर का नजारा देख पाए। क्लोई अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने एक कैमरा रखा हुआ है तो उस कैमरे में अपना चेहरा दिखाओ ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। तभी हम क्लोई के हस्बैंड को देखते हैं जो कि अब कैमरे की तरफ झांकता है, लेकिन तभी पीछे से वॉचर्स आते हैं और वो क्लोई को हस्बैंड को घसीट करके ले जाते हैं। जिसके बाद सभी वॉचर्स अब इस शटर के शीशे को तोड़ने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि मीना ने रोल प्ले किया था, वो लोग इन सभी लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन मैडलिन इन सभी लोगों के सामने आ जाती है और ये चीजें करके वॉचर्स यहाँ से चले जाते हैं। और अब काफी दिन बीत गए थे। इस शटर में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के खिलाफ भी होते जा रहे थे। एक दिन क्लोई अब मीना को बताती है इस गड्ढे में जाकर के अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हो, लेकिन मीना क्लोई को उस गड्ढे के अंदर नहीं जाने देती है। तभी इन लोगों को उसी जंगल में डैनियल की आवाज सुनाई देती है, जिससे और इस आवाज को सुनते हुए डैनियल के पास आते हैं। तभी लोग देखते हैं कि डैनियल ने मैडलिन को एक पेड़ से बांध दिया है, लेकिन जैसे ही मीना और क्लोई यहाँ पे पहुंचे हैं तब डैनियल यहाँ से भाग गया है। उसी समय क्लोई जो डैनियल को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है और वही मीना जो मैडलिन को पेड़ से खोदती है। अब शाम हो गई थी और सूरज भी ढल गया, इसीलिए सभी वॉचर्स भी अब बाहर आने वाले थे। इस तभी ये लोग शटर के अंदर जाने शटर की तरफ भागते लेकिन जैसे ही मीना और मैडलिन शटर के पास पहुंचती है तब मैंने पता लगता है कि पहले ही डैनियल और क्लोई शटर के अंदर चले गए हैं और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है और वो लोग इन्हें अंदर नहीं आने देंगे। और मैडलिन जो अपनी जान बचाने के लिए मीना और अपने आप को एक ऐसी जगह पे लेकर के जाती है जहाँ पे वॉचर्स को इनकी स्मेल नहीं आई और यहाँ पे हमें एक वॉचर्स को दिखाते हैं जो कि एक इंसान की तरह होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंसानों को एक दूसरे टीचर के रूप में बदल दिया गया है। और वॉचर्स जब यहाँ से चला जाता है तब अकेले से मैडलिन और मीना उस शटर के पास आती है। आपको मीना ने डैनियल को अब शटर का डोर ओपन करने के लिए मना दिया होता है। इसके बाद ये सभी लोग अब शटर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैडलिन अब सभी लोगों को बताती है कि वॉचर्स जो कि हमें देखकर रूप बदलना सीख रहे हैं और वो लोग बहुत ही जल्दी रूप बदल करके हम सभी लोगों को दाल से मार डालेंगे क्योंकि हम लोगों ने उनका रूल ब्रेक किया है।
और फिर हम अगेन से देखते हैं कि वही वॉचर्स जो इस शटर के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसी के साथ मैडलिन अब इन लोगों को बताती है कि मैंने एक वॉचर्स को देखा जो कि देखने में बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन उसका फेस जो कि काफी डरावना था। तभी इन लोगों को यहाँ पे एक बंकर मिलता है और ये लोग बंकर के दरवाजे को ओपन करते हैं। और ये बंकर एक प्रोफेसर ने बनाया था और इसी प्रोफेसर ने इस जंगल में उस बोर्ड को भी लगाया था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जिसके बाद ये चारों मिलकर के इसी बंकर के अंदर जाते हैं और बंकर के अंदर जाने के बाद इन्हें प्रोफेसर का एक वीडियो मिलता है जिसमें इन लोगों को पता लगता है कि प्रोफेसर इस जंगल में आया था यहाँ पे रहने वाले जानवरों के ऊपर रिसर्च करने के लिए। साथ ही प्रोफेसर ने यहाँ पे एक वॉचर्स को भी पकड़ रखा था और इसी के साथ प्रोफेसर ने इन लोगों को इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी बताया होता है और वो इन लोगों से कहता है कि आज इस जंगल से बाहर निकलने के लिए इन लोगों को इस नदी के किनारे जाना होगा जहाँ पे एक बोट रखी हुई है और नदी तक के जाने का रास्ता इसे कोई भी पक्षी बता सकता है। और इस वीडियो की लास्ट में इन्हें पता लगता है कि प्रोफेसर ने जिस वॉचर को पकड़ा था उसके लिए वो शटर के ऊपर गया था और वहीं पे उसने इस वॉचर्स और अपने आप को जान से मार डाला था। और जिसके बाद ये लोग बंकर से बाहर आते हैं और नेक्स्ट ये लोग मीना के पेट के थ्रू ये लोग नदी तक के पहुंच जाते हैं। और तब इन लोगों को रास्ते में एक पत्थर मिलता है जिसपे कुछ साइन बना हुआ था और इस साइन को मैडलिन देखती है तब वो इन लोगों को बताती है कि इस पत्थर के अंदर सभी परियों को कैद कर दिया गया है क्योंकि एक समय था जब परियां सभी इंसानों के साथ रहा करती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद इंसानों और परियों में लड़ाई होने जिस वजह से उन सभी परियों को इस जंगल के बीचों बीच में कैद कर दिया गया था। और अब शाम हो गई थी, सूरज ढलने वाला था, इसीलिए इन लोगों को पता था कि वॉचर सब बाहर आने वाले हैं। तभी ये लोग नदी की तरफ भागने लगते हैं। तभी इन लोगों को अब नदी के किनारे रखी हुई बोट भी नजर आ जाती है। ये सभी लोग उस बोट के ऊपर बैठ जाते हैं और नदी से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तभी हम यहाँ पे एक वॉचर्स को देखते हैं जिसने क्लोई के हस्बैंड का रूप बनाया होता है और उसने अपने रूप में डैनियल को फंसा लिया होता है। डैनियल अब के हस्बैंड के जैसे दिखने वाले वॉचर्स के पास आता है और वो वॉचर्स डैनियल को जान से वहीं पे मार देता है। और तभी हम मीना, क्लोई और मैडलिन को देखते हैं ये लोग बोट पे बैठ करके दूसरी तरफ जा रही होती है। तभी इन्हें अब अपने सामने सभी वॉचर्स दिखाई देते हैं जिन्होंने अब उन सभी लोगों का रूप बना रखा होता है जिनको अभी तक इन लोगों ने जान से मारा होता है। इसी के तब तक ये लोग नदी की दूसरी तरफ आ गए थे, इसलिए ये वॉचर्स इन्हें जान से नहीं मार पाते और इसी के साथ ये लोग प्रोफेसर की मदद से इस जंगल से बाहर आ गए थे। इसके बाद मीना अब प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है जहाँ पे उसे परियों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। और मीना को ये पता लगा कि काफी टाइम पहले परियों और इंसानों के रिलेशनशिप काफी अच्छे रहते थे और इन्हीं के रिलेशनशिप से इनके बच्चे भी पैदा होते हैं। इनके पास रूप बदलने की शक्ति होती है और साथ ही उनके पास ये शक्ति भी होती है कि जो लोग बच जाते हैं वो लोग उनका रूप आसानी से ले सकते थे। और साथ ही मीना को इसी यूनिवर्सिटी से काफी सारी परियों की पेंटिंग्स और इनकी कुछ पिक्चर्स भी मिलती है। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है जिसे देख कर के मीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद मीना उन सभी पेंटिंग्स इन सभी पिक्चर्स को क्लोई के पास लाती है और क्लोई भी इन सभी पिक्चर्स और पेंटिंग को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि इन्हें पता लगता है कि मैडलिन जो कि प्रोफेसर की वाइफ थी और कई साल पहले उसकी कैंसर से मौत हो गई थी। यानी कि अभी तक जो मैडलिन इन लोगों की मदद कर रही थी, इन लोगों की हेल्प कर रही थी, वो एक वॉचर थी जिसके प्रोफेसर ने पकड़ा था। अब प्रोफेसर ने इस वॉचर को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसे अपनी वाइफ को दुनिया में दोबारा से लाने का मौका मिल गया था। वो मैडलिन को अपने साथ अब पूरी जिंदगी रखना चाहता था। तभी यहाँ क्लोई के घर में अस्थि क्लोई को आते हुए देखते हैं और तब मीना को पता लगता है कि उसके साथ जो क्लोई बैठी है वो क्लोई नहीं जबकि मैडलिन का वॉचर है। मैडलिन ने ही क्लोई का रूप ले रखा है। जिसके बाद मैडलिन क्लोई को एक तरफ फेंक करके मीना के ऊपर अटैक करती है। जिस तरह मीना मैडलिन को बताती है कि वॉचर्स ने मैडलिन को इससे लेगा क्योंकि वो सूरज की रोशनी में भी बाहर निकल सकती है, यानी कि मैडलिन काफी ज्यादा खतरनाक है। मैडलिन जो कि इंसानों के लिए भी खतरनाक है और साथ ही वो परियों के लिए भी काफी खतरनाक है। जिसके बाद मैडलिन मीना के ऊपर अटैक करती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है क्योंकि मैडलिन जो कि इंसान और परी का बच्चा था और वो मीना को मार करके उसका रूप लेने वाली थी। वहाँ मैडलिन को देखते हैं जो कि आधा इंसान और आधा परी की तरीके से होती है। जिसके बाद मीना मैडलिन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगता है कि जब तुम्हें पता लगता होगा कि तुम्हारा आधा शरीर शैतान है, क्योंकि मीना के मॉम की डेथ पे उसकी जिद की वजह से हुई है। तभी हम देखते हैं मैडलिन के पंख भी आने लगते हैं और जैसे ही मैडलिन के पंख आते हैं तो वो अपने पंख के साथ यहाँ से उड़ के चली जाती है। अब नेक्स्ट मीना अपनी ट्विन सिस्टर से मिलने के लिए इसके घर जाती है, लेकिन यहाँ पर भी मैडलिन ने मीना का पीछा नहीं छोड़ा होता है। अब मैडलिन एक छोटी बच्ची का रूप लेकर के मीना के ऊपर नजर रख रही होती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।